हम आपको कुछ सिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेशन चलेगा क्वेश्चन आंसरिंग का। अच्छा, मैं आपसे पूछूं क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? देना आंसर दो फिर। अब है ना, मैंने बहुत सारे सिखा दिया ना, मुझे बताओ। मैंने कहा क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है, इंग्लिश में पूछ लूं, डू यू नो इंग्लिश, ऐसे पूछ लूं। हिंदी में आपने कहा मुझे इंग्लिश में आंसर दो ना, इंग्लिश की क्लास है। मैंने कहा डू यू नो इंग्लिश, यस नो, नो यस, नो यस, ऐसा ऐसा चल रहा है ना, नो यस, नो यस, यस नो। हाँ, थोड़ी गलत बात नहीं है? नो नो यस यस किए जा रहे हो, यस मैम, नो मैम, यस मैम, नो मैम। आई नो आपके दिमाग से दो ही क्वेश्चन आ रहे हो, आंसर आ रहे होंगे यस एंड नो। अभी हमने सीखा कि कुछ क्वेश्चंस का कम से कम पहला पहला वर्ड तो हमें बनाना आ जाए, व्हेन, हाउ। अब हम दूसरा सीखते हैं कि कुछ छोटा छोटा हमें आंसर भी देना आ जाए। इतना तो यार सबको आता है, एंड एवरीवन इज राइटिंग यस मैम, नो मैम, यस मैम, इट्स वेरी बोरिंग यार। ऐसा आंसर देना थोड़ा ठीक नहीं लगता, थोड़ा सा कंप्लीट दीजिए, है ना। आपसे पूछे तुम्हें आती है, बोले यस, यस मैम, नो मैम, यस मैम। क्या कठपुतली है क्या, बस यस और नो ही कहना आता है? थोड़ा सा कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं सिखाऊंगी कि यस और नो नहीं बोलते यार, उसको कंप्लीट करते हैं, कैसे होता है वो सिखाते हैं। दूसरा हम सीखते हैं, मान लो मैंने कहा मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है, तो हो सकता है आप ये कहें मुझे भी आती है, तो क्या आप मेरे ही सेंटेंस को रिपीट कर देंगे? या फिर मैंने कहा मुझे नहीं आती, तो क्या आप मेरे ही सेंटेंस को रिपीट कर देंगे, मुझे भी नहीं आती? तो आपको पता है अच्छे स्पीकर की पहचान है कि किसी की स्टेटमेंट को एज इट इज रिपीट नहीं करता, है ना। उसके लिए कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं। और हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने कहा पहले से, उसे अंग्रेजी आती है, डज ही नो इंग्लिश, ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब हमने कहा हाँ आती है, तो आप मुझे आंसर दे रहे हैं यस, ऐसा दे रहे हो यस। मैं आपको सिखाती हूँ, थोड़ा सा सुधरो और कहो यस। अब ऐसा भी नहीं कि पूरा पूरा सेंटेंस हम रिपीट कर देंगे, नहीं, पूरा भी रिपीट नहीं करना होता। क्या करना होता है? यस आपने यूज करा है, यस पहला तो यस तो आप सब यूज कर रहे थे। अभी क्या करना है यार, जिसको आती है ना, यस ही डज, आप इसको उठाइए, ही को यहाँ पर लाइए और हेल्पिंग वर्ब को यूज करिए। क्वेश्चन कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब आगे लाने से, है ना। तो हमने कहा यस ही डज। बच्चे आगे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ही डज नो इंग्लिश लिख दो, कभी ऐसा नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना है यस ही डज। पहला मैं बता रही हूं, अब आप सब कोशिश करेंगे कि क्या करना होता है। क्या करना होता है? यस के बाद कॉमा, उसके बाद जिसको भी, अगर आई होता, हम यू होता तो आई यूज कर लेते, अभी ही है तो हमने ही यूज कर लिया। उसके बाद उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जिससे भी क्वेश्चन बना हो, उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपसे पूछती हूँ, अब आप सही आंसर दीजिएगा मुझे। तुम्हारी साइकिल मिल गई? हमने कहा डिड यू फाइंड योर बाईसाइकिल। डिड को यूज कब करते हैं? जब पास्ट की घटना हो, है ना। डिड यू फाइंड बाईसाइकिल। अब आप कह रहे हैं हाँ मिल गई। अब सही आंसर देके बताना यार, ये यस और नो तो बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है, गंदा। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे तो फिर आप वही ऐसे ऐसे रह जाएंगे यस नो करते हुए। यस नो तो छोटा छोटा बच्चा भी बोल लेता है। हाँ, आप मुझे कंप्लीट करके बताओ, सबसे पहले कौन लिखेगा? लेट मी चेक। Yes, I learned from Suman ma'am. Yes, I learned. Oh, you learned it from me. Yes, I got. No. ठीक ठीक बनाओ। देखो, तुम्हारी साइकिल मिल गई तो क्या कहना चाहते हो? हाँ मिल गई। किसे मिली है? तुम्हें तो नहीं मिली, मुझे मिल गई, है ना। तो हमने कहा यस, तुमसे पूछा है तो आंसर तो तुम दोगे भाई। आए, अब भैया क्यों लगा रहे हो फाइंड फाउंड, क्यों लगा रहे हो? मैंने क्या कहा था, जिस हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस बना है उसको यूज कर लो एंड से इट लाइक दैट, यस आई डिड, मुझे मिल गई। ओके, कोई जरूरत नहीं है गॉट इट वॉट इट करने की, सिंपल बताया मैंने, यस ही डज, यस आई डिड। ओके, क्या तुमने काम कर लिया? यस आई डिड। ओके, क्या तुम वहां जाओगे? जाओगे, ये तो फ्यूचर है। हमने कहा विल यू गो देयर। ये क्वेश्चन बनाना तो मैं आपको सिखा दूंगी, कल की क्लास से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाना, ठीक है। आज हम थोड़ा आंसर तो बनाना सीख जाए। हमने कहा हाँ जाऊंगा, क्या कहोगे? हाँ जाऊंगा।
क्या पूरा लिख देंगे? यस आई विल गो देयर, ऐसा लिख दोगे? नहीं लिखना। क्या ऐसा कहोगे यस आई विल गो देयर? तो ये भी एकदम इलिटरेट सा लगेगा यार। नहीं कहना, आपको थोड़ा सा एडवांस सेक्शन में जाकर अच्छा इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। और क्या कहेंगे? यस आई विल। कितना बोलोगे? यस आई विल। ठीक है, बोलो सब। वेरी गुड। आई के साथ शैली लगाएं, मैम विल लगाएं। कंफ्यूजन? देखो बच्चे, मॉडर्न इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू वांट टू यूज विल यू कैन। देखो मैंने कहा अगर तुम यूज करना चाहते हो तो मैंने देखो अगली ध्यान दो मेरी लिस्ट सुनो उसको। मैंने कहा यस यू कैन, इतना बोला ना मैंने। दोबारा से ये तो नहीं बोला यस यू कैन यूज, अगेन अगेन तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं क्वेश्चन। मैंने कहा यस यू कैन, इतने पे मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यही चीज आपको सिखा रही हूँ। जब भी आप किसी के क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते हैं, डोंट रिपीट दैट क्वेश्चन एज इट इज एंड डोंट से इट यस और नो। आपको क्या करना है वो मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपको, यस आई विल और शैल किसी का भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। क्या तुमने सारे काजू खा लिए थे? मतलब यहाँ काजू रखे थे, तुमने सारे खा लिए थे? यस। हैव यू ईटन ऑल द कैशूज? काजू को इंग्लिश में कैशू कहते हैं, पता होगा। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये तो बनाने को कह ही नहीं रही हूँ, मैंने तो बस आपसे पूछा तुमने काजू खा लिए थे, तो आप कह रहे हैं हाँ खा लिए थे। कैसे कहें? अगर आपको पूछना है कि तुमने काजू खा लिए थे, कैसे कहें कि कैसे खा लिए थे? यस आई, यार सब कोशिश करेंगे। यस आई हैड। वेरी गुड। सबसे पहले शायद संगीता, सोनाली, आशुतोष, अंजलि, रवि, राजपूत जी, सोनाली, बहुत अच्छे। और चार्ट रेट को इंक्रीज करिए यार, आप कोशिश करिए ताकि आगे से कोई भी आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे एंड कम से कम आप इतने एबल तो हो जाएं कि मैं उसका आंसर सही रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आपने कहा यस आई डिड एंड दिस वन इज फैंटास्टिक एंड एग्जैक्टली आंसर यस आई डिड। क्या तुम्हें